हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष शर्मा आपका सिंपल लॉजिक चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे कि आपके बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आता है। जैसा कि एक बेसिक रीज़न है कि बिजली का बिल ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि हम घरों में ज़्यादा उपकरणों को उपयोग करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण बिजली का बिल ज़्यादा आता है। लेकिन यदि हमको ये पता लगे कि बिजली के बिल को हम निकालें कैसे, उपकरणों का जिनका हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं उनको कैलकुलेट कैसे करना है, वो हम इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजली के बिल इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, तो बिजली का जो बिल है वो क्या होता है। बिजली बिजली वितरण कंपनियों के द्वारा जारी किया गया एक मासिक वितरण विवरण होता है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपने अपने घर में बिजली का कितना कंजप्शन किया, कितनी खपत की, और उस बिजली की खपत पर कितना भुगतान आपको देना है। इस चीज की जो जानकारी है, ये बिजली का बिल हमें क्या करता है, देता है। अब बिजली का बिल यदि आता है तो बिजली कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कितनी बिजली कंजप्शन हुई है। तो उस चीज को पता लगाने के लिए बिजली के अंदर घरों में एक डिवाइस यूज की जाती है जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपके घर में, आपके घर के उपकरणों में, आपके घर में जो उपकरण है उन उपकरणों में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की है, इसकी जानकारी ये क्या करता है, देता है। यह जो जानकारी देता है उसको बोलते हैं हम यूनिट। तो ये यूनिट के अंदर इस चीज की क्या करता है, जानकारी प्रोवाइड कराता है। यही कारण है कि बिजली का जो बिल आता है वो हमेशा यूनिट में ही आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारे घर में कौन कौन से हम उपकरण यूज करते हैं। कई उपकरणों का हम यूज करते हैं, लेकिन यदि बेसिक रूप से हम देखें जो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है, उसका जो रीज़न है, उसका कारण ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करने वाले उपकरणों का उपयोग बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनमें जैसे कि एक एसी है, उसमें एक एसी हो गई, एक हमारा फ्रीज हो गया। फ्रीज हर घर में होता है और इसको हम 24 घंटे इसका क्या करते हैं, चलाए रखते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत अधिक होता है। इसी तरीके से हम एसी का भी उपयोग गर्मियों में करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इसका बढ़ जाता है, जिससे बिजली का बिल क्या होता है, ज़्यादा आता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमने अभी बात की थी, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो किस फॉर्म में आता है, यूनिट में आता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिट की। यूनिट क्या होती है, किस चीज़ को हम यूनिट कहते हैं, ये चीज़ हमें समझनी है। तो यूनिट क्या होती है, देखिए जैसे स्लाइड में लिखा हुआ है, एक यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यूनिट इक्वल टू फॉर्मूला देखेंगे, पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर को हमने के डब्ल्यू, किलो वाट आवर बोलते हैं, इसको किलो वाट के रूप में करते हैं के डब्ल्यू को। टाइम को हम आवर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है हीटर। यदि कोई 1000 वाट का कोई हीटर हो और उसको हम 1 घंटे तक उपयोग करें, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगी, जो बिजली की खपत होगी, वो कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। आई बात समझ में। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे वॉट, कि वॉट क्या होता है। वॉट किसको कहते हैं, अभी हमने बात की थी यूनिट की, उसी तरीके से होता है वॉट। हमारे घर में जितने भी बिजली के उपकरण हैं, उसके अंदर जितने भी उपकरण हैं उनमें ये लिखा हुआ प्रिंटेड आता है कि ये इतने वॉट का है, ये इतना वॉट का है, ये फलाने वॉट का है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वॉट जो होता है वो ये चीज बताता है कि कोई भी उपकरण एक समय में कितनी बिजली खपत करेगा।
मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्शन करने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। इसी को हम पावर की यूनिट भी बोलते हैं। पावर को जिस यूनिट में हम डिनोट करते हैं वो क्या होता है, वॉट। वॉट का मतलब है 1000 वॉट जो होता है उसको हम 1 किलो वॉट के नाम से जानते हैं। जैसे कि कोई एलईडी बल्ब है, एक एलईडी बल्ब जो 10 वॉट का है, यदि हम उसका 1 घंटे तक उपयोग करें तो वो कितना ऊर्जा कंज्यूम करेगा, वो कितनी बिजली कंज्यूम करेगा, तो 10 वॉट एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। अब यदि वो 10 वॉल्ट हम उपयोग कर ले, एक बल्ब यदि 10 वाट की एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करता है, और यदि हम 10 बल्ब का यूज करें तो कितनी एनर्जी होगी, कितनी बिजली कंजप्शन होगी, वो होगी 100 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा। इसी तरीके से हम एक जनरल वे में एसी को देख लेते हैं। यदि कोई एसी एसी ज़्यादा वाट की भी हो सकती है, पर हम जनरल वे में देख रहे हैं कि यदि कोई एसी 1500 वॉट की है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करने की पावर है। 1 घंटे तक यदि हम किसी एसी को चलाते हैं 1500 वॉट की, तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करेगी, 1500 वॉट। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एसी। अब हम बात करेंगे एसी के अंदर एसी का बिल ज़्यादा क्यों आता है। जैसा कि हमने बोला है कि एसी की इलेक्ट्रिसिटी पावर कंज्यूम करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब एसी जो होता है वो सबसे ज़्यादा वॉट की होती है, यही कारण है कि एसी का बिल भी ज़्यादा आता है। जैसा कि हम जनरल वे में देखने को देखते हैं कि 1 टन की कोई यदि एसी है और वो 1500 वॉट की है, और यदि हम उसको डेली 8 घंटे तक उपयोग करते हैं, 8 घंटे तक चलाते हैं, तो वो एक दिन में कितनी यूनिट खर्च करेगी, एक यूनिट में खर्च करेगी 1500 मल्टीप्लाई 8, इसको बोलते हैं 12,000। अब इसको किलोवाट में करेंगे कन्वर्ट, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना जाएगा, 12 किलो वॉट आवर। इसी वारे को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो एक दिन के अंदर एक एसी यदि 8 घंटे यूज की जाती है 1500 वॉट की एसी को, तो वो एक दिन में 12 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। अब यदि इस एसी को हम 30 दिन तक चलाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल 30 दिन का आता है, यदि हम इस 30 दिन का कैलकुलेट करना है तो कितनी यूनिट कंजप्शन होगा, तो ये होगा 360 यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करेगी। कौन करेगी, एसी करेगी। अब यदि हमको जो 360 यूनिट इसने कंजप्शन किया है, इसको पेमेंट में बदलना है, कितना बिल हमारे पास आएगा, तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई, माना कि 8 रुपये यूनिट यदि आपका बिजली बिल है, तो यदि इससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 8 48 8 4 8 या 24 और 4 28। इसका मतलब कितना हुआ, 2880 रुपये। एक एसी को यदि पर डे 8 घंटे चलाते हैं तो एक महीने में वो 2880 रुपये क्या करती है, खर्च करती है। इसी तरीके से हम और उपकरणों के बारे में भी कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि फ्रिज। फ्रिज है, फ्रिज क्या करता है, हमारे घर में फ्रिज का हम 24 घंटे यूज करते हैं। अब जनरल वे में हम फ्रिज को भी मान लेते हैं कि ये 2 वाट का कोई फ्रिज है, और 24 घंटे यदि पर डे यदि इसका यूज हो रहा है, तो एक दिन के अंदर ये कितनी यूनिट बनाएगा, एक दिन में ये बनाएगा 4.8 यूनिट। अब एक दिन के अंदर ये 4.8 यूनिट बनाता है, तो 30 दिन में ये कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, 30 दिन के अंदर ये करेगा 144 यूनिट ये क्या करता है, कंज्यूम करता है। एक इलेक्ट्रिसिटी को जो खपत करता है, बिजली की जो खपत करता है, वो 144 यूनिट करता है एक महीने के अंदर। अब यदि इसको हमें भी पेमेंट में तब्दील करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई, यदि एक यूनिट हमारी 8 रुपये की खर्च हो रही है, तो इसको मल्टीप्लाई यदि 8 से करेंगे तो करते हैं 8 चौका 32, 8 चौका 32 35, 8 3 11। तो ये 1152 रुपये एक फ्रिज एक महीने के अंदर क्या करता है, बिल बना देता है, यदि हम इसका 24 घंटे उपयोग करें तो। इसी तरीके से हम बात करते हैं कूलर की।
कूलर है, कूलर क्या करेगा, कूलर भी यही कार्य करता है। माना कि कोई कूलर है वो 200 वाट का है और हम उसको 8 घंटे पर डे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यदि हम उसका 8 घंटे पर डे यूज कर रहे हैं तो एक दिन में वो कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है 1.6 यूनिट। 1.6 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, वो कंज्यूम करता है। यदि हम इसको 30 दिन के लिए कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, 48 यूनिट। 30 दिन में ये कितना बना रहा है, 48 यूनिट। अब यदि इसको भी हमें क्या करना है, पेमेंट में तब्दील करना है, तो एक यूनिट यदि 8 रुपये की है तो कैलकुलेशन करते हैं तो 8×8 = 64, 8×4 = 32 और 6 = 38, 384 रुपये। तो यदि एक कूलर 200 वाट का है, 8 घंटे पर डे यदि हम इसको उपयोग करते हैं तो वो एक महीने में 48 यूनिट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और यदि हम उसको पेमेंट में तब्दील करें तो वो कितना बनाता है, 384 रुपये आपका पेमेंट बनाता है, यदि 8 रुपये पर यूनिट हो तो। इसी तरीके से हम और भी हमारे जो भी उपकरण है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से अपने घर के उपकरणों का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूशन निकाल सकते हैं, उसका हम कितना वो हमारे बिल में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको भी हम निकाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जानकारी हो गई होगी। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इस बात को ज़रूर बताना कि आपके घर में कौन कौन से उपकरणों का कितना कितना बिल आता है, या फिर आप उनको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। अब हम बात करते हैं बिजली बिल की। हमने बात की बिजली बिल को जो बहुत ज़्यादा आता है, इसको कम करने के हम कुछ उपाय भी बात करेंगे। बिजली बिल को हम और कैसे कम कर सकते हैं, एक हमने बात कर ली कैलकुलेशन करने की। यदि हम कैलकुलेशन आपको आता है तो हम और भी अच्छे तरीके से बिजली बिल का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिजली बिल का दुरुपयोग से कैसे बचें, बिजली इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कम करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे घरों में हमें एलईडी बल्ब का उपयोग करना है। यदि हमारे घर में एलईडी बल्ब का उपयोग होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होगा। यदि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होगा तो बिजली का बिल भी क्या होगा, कम आएगा। और एलईडी जो होता है वो क्या करते हैं, अधिक रोशनी भी देते हैं। तो हमें घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें एलईडी बल्ब का उपयोग करना है, ठीक है। दूसरा, अनावश्यक लाइट और पंखे उपकरणों को बंद रखें। तीसरा है 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरण खरीदें। तो हमें किस तरीके के रेटिंग वाले उपकरण खरीदने हैं, 5 स्टार वाले, क्योंकि ये जो उपकरण होते हैं ये क्या करते हैं, बिजली के बिल की खपत को कम करते हैं और लंबे समय तक पैसे को बचाते हैं। तीसरा है एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। यदि हम एसी का यूज करते हैं तो उसका तापमान 24 से 26 रखना होगा, क्योंकि इस कम तापमान पर यदि हम एसी चलाते हैं तो वो बिजली का जो कंजप्शन पावर है उसको बढ़ा देती है। तो बिजली की खपत बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब मैं जान समझ गया होऊंगा कि आप जरूर को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से हमें बचाना है। और हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को यदि हमें किसी उपकरण का निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में जानी है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मैं वीडियो से विदा लेते हुए आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।